बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का 5th लेक्चर है। हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस और उसकी फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। हमने कीबोर्ड और उसके फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस की सेकंड कैटेगरी पॉइंटिंग डिवाइसेस और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिनका काम कर्सर की पोजीशन को या उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। अ पॉइंटिंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है, मीन इनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे होते हैं। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये कंट्रोल करता है पॉइंटर की मूवमेंट को, कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है पॉइंटर। पॉइंटर क्या चीज़ है? पॉइंटर एक स्मॉल सिंबल होता है। जब हम माउस को मूव करते हैं तो ये पॉइंटर भी मूव करता है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एरो की शक्ल में होता है और इसी एरो की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। अ पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर पॉइंटर जो है वो एक स्मॉल सिंबल के तौर पे होता है। इट यूजली अपीयर ऑन स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट। और ये आम तौर पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी स्क्रीन पर अपीयर होता है। अगर पॉइंटिंग डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनमें फर्स्ट है सेंडिंग कमांड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। इसकी मदद से हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कमांड सिग्नल्स देते हैं जिसमें माउस के मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। इनमें क्लिक, डबल क्लिक वगैरह शामिल है। इसके अलावा जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हमें माउस पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है सेलेक्टिंग आइटम्स ऑन द स्क्रीन। अब किसी भी आइटम को अगर हमने सेलेक्ट करना है, अब वो आइटम क्या है, वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ आइकॉन्स नज़र आते हैं। आइकॉन्स स्मॉल पिक्चर्स होती हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसको सेलेक्ट करने के लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम सिंगल क्लिक करके स्क्रीन पर किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने कमांड्स मेन्यू से कमांड सेलेक्ट करनी है तो कमांड लिस्ट को ओपन करने के लिए हमें माउस के राइट क्लिक एक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा और कमांड लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें हम किसी भी आइटम को, किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू किसी भी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से हम ग्राफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं या ग्राफ्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं उसको देख लेते हैं हम। आपकी बुक में जिन पॉइंटिंग डिवाइसेस को शामिल किया गया है उनमें माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, पेन बेस्ड सिस्टम एंड डिजिटाइजर, ग्राफिक्स टैबलेट शामिल हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस माउस है और माउस की मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और कंप्यूटर को मुख्तलिफ कमांड्स दे सकते हैं। माउस इज़ अ स्मॉल हैंडी डिवाइस। स्मॉल हैंडी डिवाइस इस वजह से कहा गया है क्योंकि हम अपने हैंड की मदद से इसको मूव करते हैं और इसका जो यूजेस है वो भी हम माउस की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को मूव कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करना है? कर्सर को या पॉइंटर को। कर्सर या पॉइंटर की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्सर या पॉइंटर किसे कहते हैं। उसको स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए या कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कमांड्स देने के लिए माउस को यूज़ किया जाता है। द माउस इज अटैच विद द कंप्यूटर बाय अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। कंप्यूटर के साथ जब हमने माउस को अटैच करना है तो उसके लिए हम केबल को यूज़ कर सकते हैं या हम वायरलेस कनेक्शन के थ्रू माउस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। द टॉप ऑफ माउस कंटेन 1 व्हील एंड 2 और 3 बटन्स। अब
माउस के टॉप पे एक व्हील, स्क्रॉल व्हील आपको नज़र आएगा। यहाँ 2 या 3 बटन्स नज़र आएंगे, उनके थ्रू हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। और फर्स्ट बटन लेफ़्ट क्लिक कहलाएगा और सेकंड बटन इज़ कॉल्ड राइट क्लिक। माउस के बॉटम पे एक व्हील होते हैं, जब हम बॉल को फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं तो उसकी रिलेटिव मोशन से कर्सर की मूवमेंट स्क्रीन पर कंट्रोल होती है। और आजकल इस तरह के माउस अवेलेबल हैं जो बॉल पर नहीं बल्कि लेज़र लाइट की वजह से मोशन को डिटेक्ट करते हैं और इससे रेलिवेंट मोशन कर्सर की कंट्रोल की जाती है। माउस पर मौजूद मुख्तलिफ बटन्स की मदद से हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेफ़्ट बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। लेफ़्ट बटन को हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ओपन एन एप्लीकेशन बाय डबल क्लिक। और हम किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, किसी फाइल को अगर हमने ओपन करना है तो इसके लिए हम लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट क्लिक और डबल क्लिक की फॉर्म में हम उसे यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। राइट बटन इज़ यूज टू डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट बटन के थ्रू हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी जगह पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू लिस्ट ओपन होगी। उस मेन्यू लिस्ट को अपेयर करवाने के लिए हम राइट बटन को यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्हील यूज स्क्रॉल थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमने मूव करना है, उसको अप एंड डाउन करना है, तो उसके लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो स्क्रॉल व्हील होगा। स्क्रॉल व्हील से हम पेज को मूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और उसको हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे माउस के पार्ट्स दिए गए हैं। नंबर 1 पे जो बटन हमें नज़र आ रहा है वो लेफ़्ट बटन है। लेफ़्ट बटन से हम क्लिक या डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। राइट बटन एंड एक स्क्रॉल व्हील और प्लम रेस्ट। अब माउस के एक्शंस दिए गए हैं। एक्शन में सबसे फर्स्ट पे क्लिक जब हमने किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए माउस का जिस एक्शन को परफॉर्म करेंगे वो क्लिक होगा। डबल क्लिक किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए डबल क्लिक एक्शन को यूज़ किया जाता है। राइट क्लिक किसी भी कमांड मेन्यू लिस्ट को ओपन करने के लिए राइट क्लिक एक्शन को यूज़ करते हैं। पॉइंट जब हमने किसी मखसूस जगह पर मखसूस कमांड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जिस एक्शन को यूज़ करते हैं वो पॉइंट एक्शन है। या ड्रैग से हम क्या करते हैं कि जब हमने किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो इसके लिए हम माउस के जिस एक्शन को मूव कर रहे होते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप का एक्शन होता है। माउस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस के बॉटम पे एक स्मॉल रोटेटिंग बॉल मौजूद होता है जिसको किसी भी फ्लैट सरफेस पर मूव करने से बॉल को रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही बॉल रोटेट होगा पॉइंटर भी मूव करेगा और फ्लैट सरफेस के लिए हम माउस पैड को एज अ फ्लैट सरफेस यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। इसके बॉटम पे एक छोटी बॉल मौजूद होती है। द बॉल रोटेट्स एज अ माउस इज़ रोल ओवर अ फ्लैट सरफेस। ये बॉल रोटेट करती है जब हम माउस को किसी भी फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं। माउस पैड यूज एज अ फ्लैट सरफेस और हम माउस पैड को एक फ्लैट सरफेस के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके रिवर्स में ऑप्टिकल माउस की बात करें तो ऑप्टिकल माउस के बॉटम पे बॉल मौजूद नहीं होते बल्कि इसके लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और ये आमतौर पर सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनको हम लैपटॉप के साथ, किसी वायरलेस कनेक्शन के साथ या हम केबल के साथ इन माउस को लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। इट हैज़ नो बॉल एट द बॉटम। इसके बॉटम पे कोई भी बॉल मौजूद नहीं होती। इट यूजेस द लेज़र टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। माउस की मूवमेंट को लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल माउस को यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये हम सिंपल जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनमें आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, माउस के अल्टरनेटिव में ट्रैक बॉल आती है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें बॉल के टॉप पर मौजूद होता है और हम हाथ की मदद से इस बॉल को मूव कर सकते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट पर ही मूव करता है। और ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट परफॉर्म फंक्शंस लाइक अ माउस बट इट इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस। ये सेम
माउस की तरह ही तमाम फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन ये एक स्टेशनरी डिवाइस है। स्टेशनरी डिवाइस मीन के जो बॉल जो इसके टॉप पर मौजूद होगी, जिस पर हम सिर्फ फिंगर या प्लम हैंड्स की मदद से बॉल को रोटेट कर सकते हैं। इस पर हम जस्ट बॉल को रोटेट कर सकते हैं, बल्कि इस पूरी डिवाइस को रोटेट करना नहीं पड़ता। इस पर भी माउस की तरह 2 बटन्स होते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर पर कोई भी कमांड्स दे सकते हैं। इट हैज़ अ मूवेबल बॉल ऑन इट्स टॉप। इसके टॉप पे एक मूवेबल बॉल होती है। द बॉल इज रोटेटेड और रोल्ड विद द फिंगर्स। हम फिंगर की मदद से इस बॉल को रोटेट कर सकते हैं और प्लम ऑफ द हैंड, या हम अपने हाथ की हथेली से भी इस बॉल को रोटेट कर सकते हैं। अब जब हम अपने प्लम ऑफ द हैंड की मदद से या हम फिंगर की मदद से बॉल को रोटेट करते हैं, तो पॉइंटर जो स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले हो रहा होता है, वो पॉइंटर भी मूव करता है। इट हैज़ बटन्स टू सेंड द कमांड्स ऑफ कंप्यूटर। और इस पर जो बटन्स बने होते हैं, उनके मदद से हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कमांड्स दे रहे होते हैं, जिस तरह हम माउस की मदद से मुख्तलिफ कमांड्स कंप्यूटर पर देते हैं। द ट्रैक बॉल इज़ यूजली अवेलेबल विद लैपटॉप कंप्यूटर्स। और ये आम तौर पर लैपटॉप कंप्यूटर के साथ अवेलेबल होते हैं और ये कीबोर्ड पर फिक्स होती हैं। इट इज़ आल्सो अवेलेबल एज सेपरेट इनपुट डिवाइसेस। और ये एक सेपरेट इनपुट डिवाइस के तौर पर भी मौजूद होती है। आपकी स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड के साथ जो एक ट्रैक बॉल नज़र आ रही है, और इसके अलावा आपको एक सेपरेट इनपुट डिवाइस भी नज़र आ रही है। अगर हम इसका माउस के साथ कंपैरिजन करें, तो इसके लिए हमें कोई फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि माउस के केस में हमें फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा इसमें आपका पूरा हाथ यूज़ नहीं होता, बल्कि आप फिंगर की मदद से बॉल को रोटेट करवा सकते हैं। और जब आपको बॉल को रोटेट करवाएंगे, तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाएगा। देन कम्स टच पैड। टच पैड इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस। इसका मतलब ये कि आप फिंगर टिप की मदद से इस मखसूस एरिया पर अपने फिंगर को स्लाइड करके पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। टच पैड इज़ आल्सो नोन एज ट्रैक पैड। इसको हम ट्रैक पैड भी कहा जा सकता है। इट इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस लाइक ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल की तरह ये भी एक स्टेशनरी डिवाइस है। हमें इस डिवाइस को मूव करना नहीं पड़ता, बल्कि इसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिस पर हम फिंगर टिप की मदद से स्लाइड करते हैं। जब हम फिंगर टिप की मदद से इस टच पैड के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो देन कर्सर भी मूव करता है। इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। ये एक छोटा सा स्मॉल सरफेस होता है विच अ यूज़र स्लाइड फिंगर टिप, जिस पर यूज़र अपनी फिंगर टिप से स्लाइड करता है टू मूव द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। और इसकी मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो मूव होना शुरू हो जाता है। टच पैड इज आल्सो हैज़ 1 और 2 बटन्स। इसमें भी एक या 2 बटन्स होते हैं, लाइक माउस पर जो बटन्स होते हैं उनके थ्रू हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कमांड्स दे रहे होते हैं। सेम एज इट इज़ टच पैड पे भी 2 बटन्स होते हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कमांड्स दे सकते हैं। और ये आमतौर पर लैपटॉप कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग स्टिक। ये भी एक प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है। ये स्टिक नहीं, बल्कि एक पेंसिल इरेजर की तरह का एक बटन होता है, जो कि कीबोर्ड की कीज़ के दरमियान होता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये भी यूज़ किया जाता है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। स्क्रीन पर पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग स्टिक को यूज़ किया जाता है। The pointer is on the screen move in the direction in which the pointing stick is pushed. अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पॉइंटर नज़र आ रहा है वो इस डायरेक्शन को मूव करेगा जिस डायरेक्शन पर हम पॉइंटिंग स्टिक को पुश करेंगे। जैसे ही हम पॉइंटिंग स्टिक को जिस डायरेक्शन पर पुश करेंगे, कर्सर हमारा फ़ौरन उसी डायरेक्शन पर मूव करेगा। पॉइंटिंग स्टिक इनपुट डिवाइस इज़ नॉर्मली यूज विद लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये आमतौर पर लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं और ये कीबोर्ड पर कीज़ के दरमियान में होती है। और ये जिन कीज़ के दरमियान में लोकेट होती है वो G, H एंड B। आपको स्क्रीन पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होता है, जो कि पेंसिल इरेजर की तरह है। इसको हम पॉइंटिंग स्टिक का नाम देते हैं। वी मूव द पॉइंटिंग स्टिक विद आवर फिंगर। 4 फिंगर हम इसको पॉइंटिंग स्टिक को मूव कर सकते हैं 4 फिंगर की मदद से। और ये स्पेस बार के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं, उनके दरमियान में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।